हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश एंड ये हमारा आज पहला एपिसोड है हमारी पूरी सीरीज का। हम लोग उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस पूरी सीरीज में जो कि करंट अभी हम लोगों के बीच मौजूद हैं, जो जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं कहीं ना कहीं। और उसके लिए मैं अपने साथ एक ज्ञानी इंसान को लाया हूँ और पिछले 1 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और ही इज वेरी टैलेंटेड एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहता हूँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हम लोग जिस तरह से पिछले 1 साल से एक दूसरे से बातचीत करते हुए आए हैं और इन्होंने जिस तरह से मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है, आई वॉन्ट एवरी वन टू गेट दिस नॉलेज, राइट। सो बहुत सारे टॉपिक्स पर हम लोग बात करते रहेंगे। आज पहला एपिसोड जो है वो मैं इस एक टॉपिक पे स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि है कि कोरोना वायरस की वजह से, जो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिकल इश्यूज आ रहे हैं, जो कि जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहा है, उसको किस हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे आपको ज्ञान के शिखर को प्राप्त करने के लिए योग की जरूरत होती है, वैसे योग यानी योगेश मैं आपको लेके चलता हूँ ज्ञान के शिखर मिस्टर शिखर गोयल मेरे गुरुजी के पास। सो वेलकम शिखर सर। हाय गाइस। जिस तरह से हम लोग पिछले कुछ टाइम से आपस में बात करते हुए आए हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे इट इज नॉट गोइंग टू बी अ इंटरव्यू सेशन, जो एक साइड से मतलब आप लाइव सेशन आजकल देख रहे हो लोगों के, या कुछ भी ऐसा नहीं रहने वाला। इट्स नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स पे हम लोग बात करते रहेंगे। सर, आपसे ये जानना था मुझे कि आज के माहौल को देखते हुए, अगर आप देखें कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो खत्म होने वाली हैं और हम लोग देखते जा रहे हैं, मतलब बड़े से बड़े एयरलाइंस, बड़े से बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़ी से बड़ी कंपनीज, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। तो ऐसे में जो यूथ है, जो जो जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था, 1 साल 2 साल हो गए, 3 साल हो गए मेहनत करते हुए और अब एक एक लेवल तक लेकर आए थे, अब उनको पूरा का पूरा उस फील्ड को चेंज करना पड़ रहा है। और क्या आपकी डायरेक्शन रहेगी, क्या आपका सजेशन रहेगा कि जिससे वो डिप्रेशन में ला करके अपने आप को बर्बाद ना हो जाए? ओके, देखो योगेश, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम उन कंपनीज को या उन बिजनेस मॉडल्स को इनुमरेट करते हैं जो कि सबसे ज्यादा कोविड 19 की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अब बहुत ज्यादा एक बड़ा अम्ब्रेला बन चुकी है पिछले कुछ सालों में, जब से टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट हुआ है। तो अगर हम इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज देखते हैं तो कंपनीज लाइक, सबसे पहले तो एयरलाइंस का नाम आता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 3 या 4 मेजर एयरलाइंस हैं, जिसमें इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर एशिया, एयर इंडिया, ये बड़ी मेजर एयरलाइंस हैं। स्पाइसजेट, तो एयरलाइन इंडस्ट्री सबसे बड़ा हिट लिया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैश फ्लो डिपेंडेंट बिजनेस होता है। तो लोग टिकट्स नहीं बुक कर रहे हैं, लोग रिडंडेंट हैं ट्रैवल करने के लिए। पीपल डोंट वांट टू ट्रैवल बिकॉज दे आर स्कैर्ड, स्पेशली क्योंकि जो ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर 70-80% पढ़ी लिखी जनता होती है ना। और जो पढ़ी लिखी जनता होती है उनको रिस्क, जिससे उनको दे क्लियरली नो कि रिस्क क्या है ट्रैवल करने का। एक इनक्लोज कंपार्टमेंट में तुम जब एयरपोर्ट से गुजरोगे तो तुम बहुत सारे सेक्टर्स पे मतलब यूर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी लोगों के साथ, है ना। तो एयरलाइन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिट है। दूसरी इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री, लोग ऑफ कोर्स जब तुम ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो तुम होटल की बुकिंग्स नहीं लोगे, ठीक है। जब होटल्स की बुकिंग नहीं लोगे, क्योंकि जो टूरिज्म वाला सेक्टर है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सो पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल। तो ये जो सारी इंडस्ट्रीज हैं ये सब इंटरलिंक्ड इंडस्ट्रीज हैं। तो जब एयर ट्रैवल नहीं होगा तो जो टूरिस्टिक प्लेसेस हैं जैसे गोवा हो गया, जो भी अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया या अब्रॉड, तो वहां पे बेसिकली होटल्स नहीं बुक होंगे, ठीक है। तो होटल्स का ले ऑफ करना बहुत ज्यादा नॉर्मल सी बात है। एयरलाइन स्टाफ
को निकाला जाना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो एयरलाइन से जो टेक्निकल रिलेटेड एरियाज हैं, जैसे कि उनके कॉल सेंटर्स है, रिजर्वेशंस हैं, तो उसमें भी लोग जबरदस्ती स्टाफ नहीं बिठाना चाहेंगे, बिकॉज आप सैलरी नहीं दोगे अगर आपके पास इनकमिंग रेवेन्यू नहीं नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो जितने भी हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड बैक ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, ओला है, उबर है, फूड डिलीवरी एप्स है जैसे जोमेटो है, स्विगी है, फूड पांडा है, इन पे इफेक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पीपल हैव दैट फियर कि हमें नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, या हमें नहीं पता कि कौन हमारा खाना पका के दे रहा है। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि लेट्स नॉट ऑर्डर एनी नॉन वेजिटेरियन फूड, कि ज्यादातर लोग बेसिकली नॉन वेज फूड या लेजरली टाइम्स के लिए खाना ऑर्डर करते थे। तो दूसरी चीज, लोग इन ऐप्स में पैसा भी नहीं फूकना चाह रहे हैं क्योंकि दे वांट टू सेव मनी, क्योंकि अगर इनकमिंग फंड्स नहीं है तो आप कम से कम सस्ते से सस्ते में आप खाना चाहोगे, तो आप खाना भी नहीं ऑर्डर कर रहे हो इन ऐप्स के ऊपर। तो इनका इनका फ्यूचर फिलहाल बहुत ज्यादा ब्लीक है। तो ये एम्प्लॉइज इनके कॉल सेंटर्स में, इनकी बैक ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉइज एम्प्लॉय करे जाते हैं, तो वो उनका ले ऑफ होना नॉर्मल सी बात है। डिलीवरी स्टाफ कम रखेंगे बिकॉज दे पे सैलरी 30-40,000 rupees to delivery guys. So if there is no incoming revenue, और ये अभी जो कंपनीज थी स्केल अप हो रही थी, दे वर नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, क्योंकि दे वांटेड पीपल कि लोग इस इन कंपनीज का वो करें, दे गेट यूज्ड टू द एक्सपीरियंस, लाइक जो ओला और उबर कर रहे थे पहले, दे वर ऑफरिंग यू राइड्स फॉर 39 rupees and 49 rupees, राइट? सो वंस यू गेट यूज्ड टू दैट एक्सपीरियंस यू स्टार्ट यूजिंग देम। तो जितना फ्रंट लाइन स्टाफ इनके साथ एसोसिएटेड था विद इन द सैलरी ब्रैकेट ऑफ 10 to 20,000, सबसे ज्यादा इफेक्ट उनको पड़ेगा। ठीक है, और ये जो फ्रंट लाइन स्टाफ है ये ज्यादातर इनका एजुकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं है कि ये कुछ टेक्निकल काम कर सकें या ये कुछ ये स्टेप अप कर सकें, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ग्रेजुएट्स, राइट? वो सेल्स में है, इनमें है, उनमें है। हाउएवर जो इंडस्ट्रीज इस कोविड में सरवाइव करेगी या मे बी बेटर ऑफ कर सकती हैं, वो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग इज वन इंडस्ट्री जो कि चलती रहेगी, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर इज फंड्स का इधर उधर होना। तो अगर लोगों की सैलरीज नहीं आ रही हैं या लोगों को पेमेंट्स, लोगों को सरवाइव करना है, कुछ करना है, तो या तो वो क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस पे जिएंगे या वो लोन्स लेने की कोशिश करेंगे कम से कम इंटरेस्ट रेट पे। तो अब जब जब तक चीजें बेहतर नहीं होती हैं तो बैंक्स इन लोन्स को देने की कोशिश करेगा ताकि लोगों का सर्वाइवल हो सके। तो बैंकिंग सेक्टर इज समथिंग विच कुड सस्टेन। ठीक है, इसमें जॉब्स भी चल सकती हैं, इसमें सेल्स जॉब भी चल सकती हैं, इसमें जो टेलीकॉम के जो बैक ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं उनकी जॉब सेफ है, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेरीज, देयर विल बी लॉट ऑफ मोटारियम शुरू हुआ है जिसमें आप अपनी पेमेंट 3 महीने तक डिफर कर सकते हो। अब लोगों को जब पता चलेगा कि हमारा तो इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है और सब कुछ चार्ज हो रहा है उस कैपिटल पे फॉर नेक्स्ट 3 months, देन पीपल गेट गॉन, वो शॉक में आ जाएंगे क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज बढ़ेंगी। तो इसका इससे रिलेटेड जो ऐप बिजनेस है, बैक ऑफिस बिजनेस है, ये सब ठीक ठाक चलना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा सेक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज समथिंग जिसपे दो डिविजन हम मान लेते हैं। पहला डिवीजन ये है कि जो सॉफ्टवेयर्स है, तो देखो आपके कस्टमर पे डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी में मान लीजिए आप CRM बना रहे हैं, आप किस टाइप का सॉफ्टवेयर अगर कस्टमर को बेच रहे हैं, या बैक ऑफिस में भी हैं। तो अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, है ना? Instagram has seen a surge in its what do you say new accounts, क्योंकि जब लोग लॉकडाउन में हैं तो वो बोर हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया की तरफ वापस से भाग रहे हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक यूसेज बढ़ गया है, यूट्यूब यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्राइम, नेटफ्लिक्स, वूट। तो ये सारी जो कंटेंट रिलेटेड एप्स हैं, कंटेंट रिलेटेड बिजनेसेस हैं, इनमें बहुत ज्यादा तेजी आई है। बट इनकी भी अपनी लिमिटेशंस है, क्योंकि कंटेंट जो है वो डिजिटल कंटेंट आप पुराना ही कंटेंट डाल सकते हो, क्योंकि
फ्लोर पे ज्यादा शूटिंग्स जाएंगी नहीं, नई वेब सीरीज अभी बनेंगी नहीं, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे अभी घर बैठने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, until unless things improve। तो अगर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप कुछ सोच सकते हो या आप कुछ सीख सकते हो, मान लीजिए आप एडिटिंग सीख सकते हो, या आप यू कुड क्रिएट सम काइंड ऑफ कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो डिजिटल मार्केटिंग और लर्निंग टेक्नोलॉजी एट दिस टाइम इज गुड आइडिया, बिकॉज वो आपको फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम लोग डिजिटल खत्म नहीं होने वाला जिंदगी से, है ना, तो कुछ ना कुछ और क्या नाम है, जो यूजर एक्सपीरियंस है वो धीरे 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 बहुत सिंपल है। जब एक एडिटर का काम होता था पहले, एडिटिंग वाज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आज इतने सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि प्रोफेशनल एडिटिंग इज पीस ऑफ केक, राइट। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है या इंस्टाग्राम हैंडल या सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना सीख लेते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट सोशल मीडिया मैनेजमेंट। उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो एज अ साइड job you can always handle somebody's social media, right? There are a lot of activists out there, there are a lot of lawyers out there, a lot of politicians out there. आप ऑनलाइन मार्केटिंग सीख लेते हो तो वो बहुत अच्छा स्किल सेट है फिलहाल के लिए, ठीक है। जो तीसरी इंडस्ट्री है वो है लिटिगेशन, लॉ, कोर्ट्स। तो दिस इज वन ऑप्शन पीपल कैन लुक एट, क्योंकि अभी क्राइसिस के बाद बहुत सारी लिटिगेशन बढ़ने वाली है, ठीक है। लोग रिकवरी सूट्स डालेंगे, लोगों की पेमेंट्स नहीं है, लोग कंपनीज को सू करेंगे उनको नौकरी से निकाल देने के लिए, सैलरीज नहीं आएंगी टाइम पे, क्राइम बढ़ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है घर में बैठे बिठाए। तो जो लोग अगर लॉ की जानकारी नहीं भी रखते हैं तो दे कैन ट्राई जॉइनिंग अ लॉ फर्म, जहाँ पे पैरालीगल स्टाफ की जरूरत होती है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जरूरत होती है, यू नो, जिसको कोर्ट क्लर्क कहा जाता है, मुंशी कहा जाता है। तो ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री हमेशा सदाबहार है। तो जैसे जैसे रिसेशन होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो लिटिगेशन इज वन इंडस्ट्री वेयर पीपल कैन लुक इनटू वर्क, ठीक है। उसके अलावा जो है कंज्यूमर गुड्स, सो कंज्यूमर गुड्स इज वन ऑप्शन जहाँ पे लोग सोच सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि बड़े स्केल पे अब लेबर माइग्रेट कर गई है, लेबर जो है वो वापस चली गई है अपने गांव में, और गवर्नमेंट्स जो हैं, हरियाणा गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दे आर ऑल ट्राइंग कि वो यूपी से और बिहार से लेबर को किसी तरह से रोक पाते हैं, पंजाब गवर्नमेंट, और इन्हीं स्टेट्स में फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी। तो अब एक्चुअली में जो एग्जिस्टिंग माहौल है उसमें क्या है कि जो 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 ग्रेजुएट्स हैं या जो पढ़े लिखे हमारे यंगस्टर्स हैं, उनका सैलरी पैकेज इज मोर और लेस एट पार विद द लेबर, यू नो, जो फैक्ट्री में मशीन्स ऑपरेट करते हैं या वो सारी चीजें होती हैं। सो कंपनीज लाइक FMCG, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स, रिटेल मतलब जो रिटेल जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, मर्चेंडाइज कंपनीज हैं, कपड़ों की कंपनीज हैं, इन सब कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत खुलने वाली हैं। ओके। क्योंकि लेबर शॉर्टेज, अब लेबर जो है वो बहुत ज्यादा डिसकंटेंट हो गई है, वो बहुत ज्यादा परेशान होके चली गई है यहाँ से। 50% ऑफ लेबर मतलब कोशिश कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट खत्म हो गया इन स्टेट्स में फिलहाल के लिए। So probably they just want to go back and they want to live peacefully in their villages. Like, तो जब वो एक बार ही चले जाएंगे, खेती वगैरह स्टार्ट करना चाहेंगे, खेती स्टार्ट करने जाएंगे, ये सब करेंगे, तो उनको जब तक वो ट्रस्ट वापस बढ़ेगा कि वो वापस आना शुरू करेंगे यहाँ रहने, क्योंकि जो उन्होंने 1-2 महीने बिताए हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसफुल थे उनके। एग्जैक्टली। समझ रहे हो, सड़कों पे सो रहे हैं, ब्रिजेस के नीचे सो रहे हैं, छोटे एक दफा खाना मिल रहा है उनको। So it was difficult times। गांव में उनको उनको सब्जी पका लेते हैं, अनाज मिल जाता है, दूध मिल जाता है, एक शांति की, स्मार्टफोन 400 रुपए में अपना फोन भी रिचार्ज करा लेंगे तो उनको सब डिजिटल मीडिया वहां पे मिल ही जाएगा, नेटवर्क पूरे इंडिया में आज। तो ये जो FMCG की कंपनीज हैं ये खूब प्रोडक्शन करेंगी, क्योंकि खाना पीना लोगों का बंद नहीं होता है ना, तो ये इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी और इन पे लेबर की शॉर्टेज होने वाली है। तो पीपल आर इंटरेस्टेड इन एंटरिंग दोज कंपनीज, तो इन एरियाज में वो कोशिश कर सकते हैं, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ठीक है।
तो फूड डिलीवरी कंपनीज विल बी बैक, जो डिलीवरी के ऑप्शंस है जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ये वापस से आ जाएंगे। क्योंकि ओके। लोग अभी जब लॉकडाउन भी हुआ था तो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे चीजों को ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि दे नीडेड सम काइंड ऑफ गैजेट्स और एंटरटेनमेंट स्टफ टू कीप देम बिजी, समझ रहे हो? राइट। और सर तो मैं काफी दिनों से देख भी रहा हूँ कि कंपनीज जो है नए नए फोन्स भी लॉन्च कर रही है, मतलब रुका नहीं है हाँ कुछ भी। तो आई हाँ थिंक ये शुरू हो सकता है। हाँ, तो जो कंज्यूमर को घर में एंगेज रख सकती हैं चीजें, उनको घर में एक अच्छा सा लाइफस्टाइल दे सकती है, तो कंज्यूमर माइट ऑर्डर दोस थिंग्स। सो Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारी कंपनीज का बिजनेस वापस आ जाएगा ट्रैक पे धीरे धीरे। हम्म। और ऑनलाइन परचेज ज्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज पीपल वुड वांट टू अवॉइड गोइंग टू गोइंग एनीवेयर, अगर ये अपनी डिलीवरीज मैनेज कर लेते हैं ठीक ठाक तो। ठीक है, तो ये बिजनेसेस ठीक हो जाएंगे। सो दीज आर द कंपनीज वेयर पीपल कैन अप्लाई टू। इनके कॉल सेंटर्स चलेंगे, इनके यू कैन ऑप्ट टू बी अ डिलीवरी गाय। Amazon डिलीवरी एक अलग अपनी कंपनी है, वो आउटसोर्स नहीं करता है। कोरियर कंपनीज में काम होने वाला है, तो यू कुड अप्लाई इन कोरियर सर्विस। तो ये सो जो स्विगी जोमेटो का स्टाफ है, सॉरी, हाँ जैसे आपने इनिशियली बताया था कि जोमेटो स्विगी जैसी कंपनीज के जो डिलीवरी बॉयज हैं या वहां पे काम कर रहे जो लोग हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट खतरे में है, बट वो जो है टर्न कर सकते हैं Amazon और फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉयज में या फिर वहां पे काम। राइट। ओके। एब्सोल्युटली दे कैन मूव देयर कोरियर कंपनीज में डिलीवरी में, क्योंकि उनके लिए कंफर्टेबल शिफ्ट भी रहेगा। और दूसरा उनको सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ वर्क, मतलब सेम ही काम है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। सिमिलर काइंड ऑफ वर्क है, उनके लिए कंफर्टेबल शिफ्ट भी रहेगा वो कंपेयर टू दीज फूड एप्स। ठीक है, तो अगर ये ले ऑफ नहीं करनी है, ये अपने स्टाफ को रखती हैं, इनके पास अगर इनफ फंडिंग है तो आराम से रहिए, उसमें कोई बात नहीं है। बट इनके इंसेंटिव्स कट रहे हैं, हाँ बिकॉज सर। इंसेंटिव्स कट रहे हैं और काम नहीं है, तो ये लोग भी घर पे बैठे हुए हैं। इनकी जो अपनी जैसे स्विगी का अपना द बाउल कंपनी है और होमली 2-4 इनके रेस्टोरेंट्स है, सिर्फ उन्हीं को चला रहे हैं, बाकी मेन स्ट्रीम रेस्टोरेंट्स अभी खुले नहीं हुए, है ना, पीपल आर हेजिटेंट टू ऑर्डर। सो दैट्स देयर। अच्छा, तो ये बिजनेसेस वापस से ट्रैक पे आ जाएंगे। एजुकेशन बिजनेस में पीपल कैन टेक ट्यूशंस ऑनलाइन। तो ऑनलाइन। जो लोग अगर खाली बैठे हुए हैं, वो ठीक मैथ्स जानते हैं, ठीक ठाक इंग्लिश जानते हैं, जो भी है, तो आप अपना एक प्रोफाइल बना के, आप अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बना के, आप अपना OLX पे ऐड डाल के कि मैं डिजिटल जूम ऐप के थ्रू और इंस्टा व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी है, मैं ट्यूशंस ले सकता हूँ घर बैठ के, है ना। तो अगर आपको घर जाके, आज हर किसी के पास डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन होता है, तो अगर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, जो रही रिच पेरेंट्स हैं वो डिजिटली आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे, आप अगर उनके बच्चों को पढ़ा रहे हो तो। बात समझ रहे हो, आप उनको एंगेज कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, नॉलेज दे रहे हो। सो दिस इज वन बिजनेस मॉडल विच आप अपने लेवल पे कर सकते हो, बिकॉज पीपल डोंट वांट कि उनके बच्चे घर में बैठ के सिर्फ टाइम पास करें। अगर हम थोड़ा सा आसपास देखें तो आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत आसान बना दे रही है हमको वो शिफ्ट लेने में। ऑल वी नीड टू सी इज कि कौन सी चीज ऊपर उठ रही है और कौन सी चीज नीचे जा रही है। तो अब डिप्रेस होने के बजाय, टाइम वेस्ट करने के बजाय, ये सोचने के बजाय कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं क्या करूंगा, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, है ना। आप इतने ज्यादा स्पेशलिस्ट मत बन जाओ एक इंडस्ट्री में कि एक पॉइंट पे जाके आपको सिर्फ वही आता है, क्योंकि हमने कई बार ये देखा है कि जो कॉर्पोरेट्स में जब आप एक इंडस्ट्री में इतना ज्यादा स्पेशलाइज कर लेते हो और आप एक एज तक पहुंच जाते हो, और कोई भी डिजास्टर, जैसे एयरलाइंस में बड़े बड़े टॉप नॉच SVPs एंड वीपो फायर किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, क्योंकि एयरलाइंस उनकी सैलरीज नहीं अफोर्ड कर सकती, एंड दीज गाइस हैव नो अदर ऑप्शन टू गो। कहाँ जाएंगे, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्री के बारे में इनको जीरो नॉलेज है। बात समझ रहे हैं? तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू बी अ जर्नलिस्ट, जहाँ पे आप कपल ऑफ एरियाज में काम कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ एक ही इंडस्ट्री, एक ही चीज में बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर करके और 30-40 साल में इन्वेस्ट करके। तो पोर्टफोलियो मैनेज करना सीखिए, अपनी एजुकेशन, अपना स्किल सेट। स्टॉक मार्केट इज समथिंग व्हिच यू कैन लर्न दिस टाइम। फॉरेन कंट्रीज में स्टॉक मार्केट में बच्चे 13-14 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना कर देते हैं। हमारे देश में 30-35 साल से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, है ना, वो सीखना ही नहीं चाहते हैं। साइंस, इट्स अ टेक्निकल साइंस, यू नो। न्यूज़ देखिए सुबह,
बिजनेस न्यूज चैनल्स देखिए, बीटीवी देखिए, समझिए कि कौन सा स्टॉक अभी नीचे है। फाइनेंस की उडमी में आप क्लासेस ले सकते हैं। यू विल अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स, समझ रहे हैं? बैंकिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपके पास नौकरी नहीं तो आप पढ़िए, लर्न समथिंग एवरी डे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, क्योंकि आई कैन गो ऑन एंड ऑन इन दिस टॉपिक। अगर बात में से बात निकलेगी तो हम कितनी बात कर सकते हैं इस बारे में। बिल्कुल सर। सो ये बात हो गई सर, और लुकिंग फॉरवर्ड बाय आस्किंग यू डिफरेंट क्वेश्चंस अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस आई थिंक। और आज के लिए, इस एपिसोड के लिए गाइस इतना ही। इसके बाद हम लोग सर से बात करते रहेंगे, अगले एपिसोड्स में आपको मिलते रहेंगे। अभी वी आर स्टार्टिंग एट लाइक हर तीसरे या चौथे दिन यू विल गेट द वीडियोस। धीरे 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 मे बी हम लोग आपको पर डे एक नया टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट। सबसे यही गुजारिश है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर निकलना इज नॉट सेफ, क्योंकि सबको पता है कि कोरोना वायरस भी बाहर घूम रहा है और पुलिस भी बाहर घूम रही है। तो अगर एक से बचोगे तो दूसरा तो छोड़ेगा नहीं। ठीक है, so guys, all the best. Thank you, sir. Thank you for being the part थैंक of यू योगेश। this series, or we'll look forward for the next episode, sir. Thank you. ऑल राइट।